स्टार्ट तो आपका का एक बार फाइंड करना होता है for each and every and critical part and also time. तो इसे कैसे करेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आनी चाहिए, वो है नेटवर्क डायग्राम बनाना। इसके बिना आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको नहीं आता है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस ये ये डायग्राम है, मैं फिर से बनाने नहीं जाऊंगा, फिर टाइम जाएगा। सो मैंने पहले से ही इसको बना के रखा है, आप देख सकते हो। सो इसमें हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है क्रिटिकल पाथ। ठीक है, सो इसको देख के आपको वो पाथ फाइंड करना है जिसके थ्रू जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा, और वहीं से हमको पता चलेगा कि कितना टाइम लगने वाला है। ठीक, सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरा पाथ कौन सा है और कितने पाथ है टोटल, तो एक पाथ ये है ए सी ई जी, एंड दूसरा पाथ है बी डी एफ जी। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे अच्छे से, देखो। फिर पाथ तो मेरा पहला है वो है ए सी ई एंड जी। ओके, ये मेरा पहला पाथ है। अगर मैं अगर मैं अगर मैं इसको काउंट करूँ, लाइक ये जो वैल्यूज हैं, जो टाइम है इसके पास, जैसे ये 2 3 3 एंड 9, अगर मैं इसको ऐड करूँ, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 9, तो 17 डेज। यानी कि अगर मैं ये पाथ चूज करता हूँ तो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो 17 डेज में खत्म होगा। और इसमें हमें देखना होता है सबसे लंबा वाला टाइम। तो सबसे पहले मैं अपना जो मेरा सेकंड पाथ है उसको बनाता हूँ, जो है मेरा बी डी एफ एंड जी। ओके, ये मेरा सेकंड पाथ है। अब मैं इसके टाइम को ऐड करता हूँ। ओके, कितना है, 3 4 2 एंड 9, इसका है 18 डेज। ओके, सो आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं ये फर्स्ट पाथ चूज करता हूँ तो उसको 17 डेज लगेगा, और अगर मैं ये सेकेंड पाथ चूज करता हूँ तो उसको 18 डेज लगेगा। तो इसमें हम कंसिडर करते हैं वो पाथ जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो जो मेरा क्रिटिकल पाथ होगा यहाँ पे वो होगा ये BDFG। एंड जो मेरा क्रिटिकल एक्टिविटी होगा, क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है, आप यहाँ पे देखो बी डी एफ जी, ये मेरा क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगा। ओके, और जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी होंगे वो होंगे ये ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई। क्यों? क्योंकि ये देखो जी जो है वो इसमें है, तो मैं जी को एज ए नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं रख सकता, क्योंकि वो मेरे क्रिटिकल पाथ में है। सो बी डी एफ जी मेरा क्रिटिकल पाथ है। एंड जो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो है मेरा 18 डेज। आप देखो यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो है मेरा 18 डेज। यही सेम चीज हम फाइंड करेंगे यूज करके फ्लोट का। हम लोग पहले फाइंड करेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, और देन उसका यूज करके हम लोग फ्लोट फाइंड करेंगे एंड चेक करेंगे कि जो फ्लोट मेरी वैल्यूज दे रही है क्या वो इससे मैच हो रहा है, मेरे BDFG से क्या वो पाथ मैच हो रहा है। अगर पाथ मैच हो गया, इसका मतलब है कि जो हमने ये पाथ चूज किया है या फिर जो बनाया है वो पाथ बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं सबसे पहले अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम।
ES जिसे बोलते हैं, एंड हमें फाइंड करना होगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ओके, और हमें फाइंड करना होगा, दो चीज़ और फाइंड करना होगा, वो है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। ओके, हमसे यहाँ पर एक चीज़ और पूछ सकता है, जो कि है सक्सीजर। जैसे कि किसी भी एक्टिविटी का प्रीसीडिंग एक्टिविटी होता है, सेम वे में उसका एक सक्सीडिंग एक्टिविटी भी होता है। मतलब जैसे कि प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या होता है, वो एक्टिविटी जो किसी एक्टिविटी से पहले है। जैसे कि जो सी एक्टिविटी है उससे पहले ए एक्टिविटी है, तो ए एक्टिविटी सी के लिए प्रीसीडर है। तो इसी तरीके से जो सक्सीडर होता है वो उल्टा होता है। वो होता है कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी के बाद है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जो जो ये सी है वो ए के लिए सक्सीजर है। मतलब जैसे कि मैं अगर इसको यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो देखो, जो ए एक्टिविटी है वो सी से पहले है। तो जो ए एक्टिविटी है वो सी के लिए एज ए प्रीसीडर एक्ट कर रहा है, बट जो सी एक्टिविटी है वो ए के लिए एज ए सक्सीडर एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ए के बाद है। ओके, आई होप आप लोगों को समझा होगा। यहाँ पे बनाते हैं टेबल। ओके, अब हम लोग फाइंड करेंगे ई एस। अब उसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से फाइंड करते हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि ये होता क्या है और कैसे फाइंड करते हैं। ओके। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे जो मेरा आएगा वो आएगा अर्लीस्ट स्टार्ट। लाइक ए के लिए आप काम को कितना जल्दी शुरू कर सकते हो। सो ए जो है मेरा स्टार्टिंग ही है, सो इसको मैं जीरो पे स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, जीरो पे मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, एंड इन द सेम वे आप आप बी के लिए भी, ए और बी दोनों मेरा फर्स्ट एक्टिविटी है, लाइक दोनों अभी पहली एक्टिविटी ही है। तो दोनों के लिए जो मेरा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा वो होगा जीरो। ओके, सो ए के लिए भी जीरो एंड बी के लिए भी जीरो। अब बात करते हैं सी के लिए। ओके, तो सी के लिए फाइंड करते हैं, और मैंने सबके लिए ऐसा बना दिया है, ठीक है। सी के लिए फाइंड करते हैं। सी के लिए जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा वो होगा टू। ये देखो यहाँ पे टू। ए से सी जब जाएगा तो उसको 2 दिन लगेगा। ओके, सो टू। एंड अब मैं अगर सी से ई जाऊंगा, जो मेरा ई है, उसके लिए जो होगा टाइम वो होगा 2 + 3 मीन्स 5। ओके, एंड जब मैं जी पे आऊंगा, ओके, तो इसके लिए जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा वो होगा 2 + 3 + 3 प्लस, सॉरी, टू, यस, 2 3 and 3, सो टोटल 8। यहाँ पे होगा 8। एंड जो ये लास्ट मेरा नोड है उस पे आने में, लाइक पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने में मुझे कितना टाइम लगने वाला है, अब इसको ऐड करो, 9 and 8, तो यहाँ पे आएगा 17। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड से एक्टिविटी आके मर्ज हो रही हैं, सो हम एक वे में नहीं जा सकते। आपको दोनों को साथ में चलना पड़ेगा, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। सो आपको इसको भी साथ में लाना है। जैसे आपने जीरो से स्टार्ट किया, आप सी पे गए, तो उसी सेम वे में आप बी पे भी आए पहले। सो बी को कितना जाएगा, बी के लिए जीरो है, डी के लिए कितना जाएगा, तो वो आएगा 3। ओके, 3। एंड जब आप एफ पे आएंगे तो 3 + 4 = 7। ओके, 7। ओके, अब फिर आप जब जी पे आएंगे, जो ये नोड है 6, जब आप उस पे आएंगे तो आप देखो कि आप इस साइड से भी आ रहे हो, आप इस साइड से भी आ रहे हो। सो हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं इस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के अंदर। जैसे कि मैं जब इस साइड से आया तो ये 8 आया,
और जब मैं इस साइड से आऊँगा तो 7 प्लस 2 इक्वल टू 9 होगा। ओके, सो अगर मैं फाइंड करूँ मैक्सिमम मैक्सिमम बिटवीन बिटवीन 8 9, ओके, सो आंसर क्या आएगा? 9। सो यहाँ पे 8 ना आके 9 आएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम है और हमें यही चूज करना है। अब जब लास्ट नोट पे आएंगे तो हम ये 9 और जो ये टाइम लगने वाला है उसको ऐड करेंगे। सो 9 एंड 9 इज 18। ओके, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जब हम लोग फॉरवर्ड जा रहे हैं लास्ट नोट की तरफ, तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू चूज करते हैं। अगर कहीं पे मर्जिंग है तो, जैसे कि यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, ये सी आया, ये डी आया, अब ई एंड एफ दोनों मर्ज हो गया। सो यहाँ पे जो हम लोग अर्लीस्ट टाइम लिखेंगे वो मैक्सिमम लिखेंगे, चाहे वो किसी भी साइड से आए, चाहे वो बी डी एफ पाथ से आए या फिर वो ए सी ई पाथ से आए। सो यहाँ पे बी डी एफ पाथ से आया है तो हम लोगों ने उसको लिख दिया है, ठीक है। अब जब हम लोग बैकवर्ड जाएंगे लेटेस्ट जो मेरा टाइम है, लेटेस्ट टाइम फाइंड करने के लिए, सो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो ये ऊपर है, जो जो मेरा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम था उसको हम लोग नीचे एज इट इज कॉपी करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है समझना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो अभी मैं आपको बोलूं कि जो जीरो है वो ए के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट है, एंड जो टू है वो ए के लिए अर्लीस्ट फिनिश है, ठीक है। इन द सेम वे जो टू है वो सी के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट है, एंड जो फाइव है वो सी के लिए अर्लीस्ट फिनिश है। सो जो ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हैं तो आपको उसी का ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है वो जी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, यानी जी को खत्म होने में एक सबसे कम टाइम कितना लगेगा, तो वो है 18 डेज। ओके, अब मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। ये मेरा क्या है नीचे, ये मेरा जी का लेटेस्ट फिनिश टाइम है। ओके, अब फाइंड करते हैं जी के लिए ही लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। लाइक मैं कितना लेट करके उस काम को शुरू कर सकता हूँ। ये है कि मैं जी को, लाइक जो ये एक्टिविटी जो पूरा मेरा प्रोजेक्ट है उसको कितना लेट करके ख़त्म कर सकता हूँ। एंड अब मैं फाइंड करता हूँ कि मैं उस प्रोजेक्ट को कितना लेट से शुरू कर सकता हूँ। सो सिंपल है, 18 - 9 क्या आएगा यहाँ पे, 18 - 9 इक्वल टू 9। ओके, अब यहाँ पे देखो 9, 9 जो है वो ई एंड एफ दोनों के लिए काम करेगा। सो 9 - 3 इक्वल टू 6, यहाँ पे आ गया 6। और जब मैं यहाँ पे माइनस करूंगा 9 - 2, तो यहाँ पे आएगा 7। ओके, अब इसी सेम तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, 3, 3 - 6 यहाँ पे आएगा 3। ओके, एंड जब यहाँ पे आऊँगा, सो 7 - 4 इक्वल टू 3। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग फॉरवर्ड गए तो यहाँ पे मर्ज हो रहा था, लाइक दो एक्टिविटी एक नोड पे आ रही थी। अब यहाँ पे देखो कि जो दो एक्टिविटी हैं, लाइक ए एंड बी, वो दोनों एक से आ रही हैं, और मुझे यहाँ पे माइनस करना है। लाइक मैं 3 - 2 करके यहाँ पे वैल्यू एंटर करने वाला हूँ, और यहाँ से भी मैं 3 - 3 करके वैल्यू यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ। ओके, सो जब हम लोग फॉरवर्ड गए थे तो हमने मैक्सिमम वैल्यू चूज किया था। ओके, लेकिन जब हम लोग बैकवर्ड जाएंगे, ओके, तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चूज करेंगे, यानी कि माइनस करने पे जो सबसे मिनिमम आएगा उसे हम लोग पुट करते हैं इसमें। ओके, सो यहाँ पे देखो 3 - 2 1 आएगा, एंड यहाँ पे देखो 3 - 3 जीरो आएगा। सो यहाँ पे मिनिमम क्या है, जीरो ऑफ कोर्स। सो 3 - 3 जीरो, हम लोग यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, आप इसी का ध्यान रखो कि लाइक जीरो से अगर शुरू हुआ है तो जीरो पे खत्म होगा, और यहाँ पे जितना टाइम उसको जितनी जल्दी से वो स्टार्ट हुआ उतनी जल्दी से खत्म होगा, ये टाइम भी सेम है उसका। ओके, अब आपका जो क्रिटिकल पाथ है
वो आपको यहीं से फाइंड हो गया। कैसे? जो क्रिटिकल पाथ होता है उसका जो ई एस एंड जो एल एस है, या फिर ई ई ई एस हो, या फिर ई एफ हो, या फिर एल एस हो, या फिर एल एफ हो, वो जीरो है यहाँ पे। यहाँ पे देखो 3 3 है, यहाँ पे 7 7, यहाँ पे 9 9, यहाँ पे 18 18, यानी सेम है। 0 0 3 3 7 7 9 9 18 18, यहाँ पे देखो 2 3 5 6, सो डिफरेंट वैल्यूज हैं। ओके, सो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि जो आपका क्रिटिकल पाथ है वो ये है, यानी कि बी, क्योंकि ये 0 0 जो है वो ए और बी दोनों के लिए है। सो बी डी एफ जी, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड किया है पहले से ही, बी डी एफ जी। ओके, और ये देखो 18, ये मेरा है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, जो कि यहाँ पे हमने पहले ही फाइंड किया है, बस ऐड करके हमने कर लिया था। अभी मैंने आपको ये करके दिखाया। ओके, अब यही वैल्यूज हम लोग यहाँ फिल करते हैं। अब इसको फिल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा। ए के लिए ई एस यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है? सो वो है 0, यानी मैं ए को सबसे जल्दी 0 टाइम से शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले उससे ही शुरू करने वाला हूँ। बी भी वही उसी नोट से आ रहा है, सो बी के लिए भी सेम 0, मैं उसे भी उसी टाइम पे शुरू कर सकता हूँ। ओके, अब देखो सी, सी के लिए जो ई एस है वो है 2 2, सी के लिए जो ई एस है यानी एलिस टाइम वो है 2, मैं 2 दिन से, लाइक 2 दिन पे उसको शुरू कर सकता हूँ, जैसे कि इस ए को 2 दिन लगा, उसके बाद मैंने सी को शुरू कर दिया, ऐसा। डी के लिए, डी के लिए है, आप देखो 3, डी को मैं, जैसे कि बी को 3 दिन चाहिए, तो जैसे बी ने 3 दिन लिया, नेक्स्ट डे मैंने जस्ट डी को स्टार्ट कर दिया, सो डी मेरा तीसरे दिन से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड ई के लिए आप देखो क्या है, ई के लिए 5 है, एफ के लिए, एफ के लिए 7 है, और जो जी है उसके लिए 9 है। ओके, ये आ गया आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर देते हैं। ओके, ये है आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। आप देखना, जो लेफ्ट साइड में है, लाइक आप ए की बात कर रहे हो तो ए का लेफ्ट साइड देखो उसके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए, और ऊपर वाला बॉक्स देखो, 2 बॉक्स हैं। अब ऊपर वाला बॉक्स देखो लेफ्ट साइड से। अब क्या करते हैं, अब फाइंड करते हैं ई एफ। इसके 2 तरीके हैं। पहले तो मैं आपको जो सिंपल वे है उसको दिखाता हूँ करके। आपको सिंपली क्या करना है, इक्वल टू टाइम प्लस ई एस, सिंपल सिंपल। अब आप इसको ड्रैग कर दो, ये आ गया आपका ई एफ, यानी कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम। आपको सिंपली ऐड करना है, आपने जो ई एस फाइंड किया उससे और टाइम को, तो आपका ई एफ आ जाएगा। इसका एक तरीका और है, मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे कर सकते हो इस नेटवर्क डायग्राम को देख के। आप देखो, ए के लिए, ए को मैं सबसे जल्दी कब खत्म कर सकता हूँ, अर्लीस्ट फिनिश कब खत्म कर सकता हूँ, तो उसके लिए देखो आप यहाँ पे, आप राइट साइड, ए का राइट साइड का ऊपर वाला बॉक्स देखो कितना है, 2, तो 2 दिन। ओके, सेम फॉर बी, बी के लिए भी, बी के राइट साइड में ऊपर वाला बॉक्स देखो 3, 3 दिन। ओके, सी के लिए, सी का राइट साइड में ऊपर वाला बॉक्स देखो 5, सेम फॉर डी, डी के राइट साइड में ऊपर वाला बॉक्स 7, और ऐसे ही सब आप मैच करा सकते हो। आप देख लो। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो 9 है, सो ये जो है, ये मैंने फाइंड किया है पाथ फाइंड करने के लिए। ओके, आप जब वैल्यू करोगे कैलकुलेट तो आपको 8 ही आएगा। ओके, सो यहाँ पे 8 है, क्योंकि ई जो है मेरा वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, लाइक वो मेरे पाथ में नहीं है। अब फाइंड करते हैं एल एफ। हम एल एस से पहले एल एफ फाइंड करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि अगर ई आ गया तो हम लोग इजिली एल एस फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो
इसके लिए आपको बैकवर्ड से इस साइड जाना है, लाइक आपको बैकवर्ड से जाना है, यानी आपको ये नोट 7 से स्टार्ट करना होगा। ओके, सो जी के लिए आप ये नीचे का बॉक्स देखो कितना है, जो मेरा अर्लीस्ट फिनिश है। जी के लिए अर्लीस्ट फिनिश, सॉरी सॉरी सॉरी, लेटेस्ट फिनिश। जी के लिए लेटेस्ट फिनिश, लाइक मैं उसको कितना लेट खत्म कर सकता हूँ, तो वो 18 है, तो मैं यहाँ पे 18 पुट कर दूंगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ई के लिए एंड एफ के लिए, ई और एफ दोनों के लिए जो मेरा लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो कितना है, 9। यहाँ पे देखो, ई और एफ दोनों के लिए मेरा 9 है। आप यहाँ पे ऐसा मत सोचो, जब आप इसको यहाँ से माइनस करोगे तो आपके पास 9 ही आएगा। ओके, जब आप फॉरवर्ड आ रहे थे तो आपको यहाँ पे 8 आ रहा था इसके लिए, लेकिन जब आप बैकवर्ड जाओगे तो आपको इसको ही देखना है। ओके, सो ई के लिए भी 9 है एंड एफ के लिए भी 9 है, सो ये दोनों बॉक्स में आपको 9 पुट करना है। ओके, एंड अभी आप सी के लिए देखो, सी के लिए है 6, डी के लिए है 7, डी के लिए है 7, सो 7 एंड 6। अब आप देखो ए के लिए एंड बी के लिए, बी के लिए है 3 एंड ए के लिए भी है 3, सो 3 एंड सॉरी 3। ओके, ये आ गया आपका एल एफ, यानी कि लेटेस्ट फिनिश टाइम, किसी काम किसी एक्टिविटी को आप कितना लेट फिनिश कर सकते हो। ओके, अब फाइंड करते हैं एल एस। एल एस फाइंड करना इजी है अगर आपने एल एफ फाइंड कर लिया है तो। ओके, क्या करना है आपको, सिंपली एल एफ, एल एफ को सेलेक्ट करो, आई मीन एल एस में आके एल एफ को सेलेक्ट करो, माइनस माइनस टाइम, एंटर, एंड देन ड्रैग इट, you got your ls। okay, let's give a color। okay, अब पहले फाइंड कर लेते हैं फ्लोट, फ्लोट फाइंड कर लेते हैं। टेबल, ओके, फ्लोट फाइंड करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, क्या है, एल एफ माइनस, एल एफ माइनस ई एफ। ओके, या फिर एल एस माइनस ई एस, ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, आप इसका यूज करके फ्लोट फाइंड कर सकते हो। सो हम लोग कोई सा भी यूज करते हैं। ओके, मैं मान लो एल एफ माइनस ई एफ करता हूँ। ओके, एंड ड्रैग करता हूँ। अब देखो, ओके, अब देखो, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब आप देखो कि आपके पास जो वैल्यूज आई हैं वो कैसे आपकी हेल्प करती हैं आपके क्रिटिकल पाथ को फाइंड करने के लिए। यहाँ से भी आपको दिखेगा कि हाँ, जो मेरा क्रिटिकल पाथ है वो मैंने सही चूज किया है कि नहीं। ओके, आपको यहाँ देखना है कि किस किस रो में, यानी कौन सी एक्टिविटी की फ्लोट वैल्यू 0 आई है। सो अभी आप देखो, बी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए, एफ एंड जी दोनों के लिए जो फ्लोट की वैल्यू है वो 0 आई है। और जो तीन हैं, ए सी ई, वो 1 1 1 आए हैं। वो कुछ भी आ सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है कि वैल्यूज क्या है, लाइक माइनस करने पे क्या आता है, वो इस पे मैटर नहीं करता कि 1 ही आएगा, नहीं, वो कुछ भी आ सकता है। ओके, अभी अभी आपको यहाँ से भी दिख गया कि आपने जो फाइंड किया है पाथ, क्रिटिकल पाथ, वो सही है, क्योंकि जो फ्लोट वैल्यू है वो चेक करने के लिए ही होता है कि आपने जो पाथ फाइंड किया है वो सही है कि नहीं।
अगर वो सही है तो वहाँ पे जो वैल्यू है फ्लोट की वो 0 आएगी। तो आप देख सकते हो कि बी डी एफ जी हमने फाइंड किया था, बी डी एफ जी वो हमारा 0 0 0 आया है। ओके, और आप यहाँ पे देखो जो मेरा जो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली। दो जगह देख सकते हो आप, एक एलएफ में और एक ईएफ में। 18 डेज ये आपको लगने वाले हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है वो खत्म होने में। ओके, तो आपने टोटल फ्लोट फाइंड कर लिया हर एक एक्टिविटी के लिए, आप देख सकते हो टोटल फ्लोट। आपने क्रिटिकल पाथ फाइंड किया, जो आपका पाथ है बी डी एफ जी, और आपने फाइंड किया प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो कि है 18 डेज। 18 डेज। ओके, अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ, सक्सीजर्स यानी सक्सीडिंग एक्टिविटीज। ओके, सो आप देखो टेबल में जो ए है, जो ए है वो किसके लिए सक्सीजर है। आप देखो, आपको उसके लिए प्रीफिटिंग एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। सो ए जो है वो सी के लिए सक्सीजर है। ओके, सो मैं ए वाले रो में जो ए का यहाँ पे सेक्शन है वहाँ पे मैं सी पुट करूँगा। ओके, एंड अब देखो बी जो है, जो बी है वो किसके लिए सक्सीजर है, सो वो डी के लिए है। सो मैं यहाँ पे डी पुट करूँगा। एंड इन द सेम वे आप देखो कि जो सी है वो किसके लिए सक्सीजर है। तो देखो सी जो है वो ई के लिए है, मैं यहाँ पे ई पुट करूंगा। एंड डी जो है, जो डी है वो एफ के लिए है, तो मैं यहाँ पे एफ पुट करूंगा। ओके, एंड ई और एफ, ई जो है यहाँ पे देखो ई और एफ दोनों जी के लिए सक्सीजर है। सो मैं यहाँ पे ई में एंड एफ में जी पुट करूंगा। एंड नीचे मैं कुछ भी पुट नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं। जी के जी जी के बाद कुछ है नहीं, लाइक जी के बाद कुछ है नहीं है, जी से पहले है सब, हो गया, मैंने सब लिख दिया। तो ये है आपका सक्सीजर। ओके, सो अगर क्वेश्चन आता है ऐसा तो आपको नेटवर्क डायग्राम पहले बनाना ही पड़ेगा, उसी के थ्रू आप ये सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेटवर्क डायग्राम बनाओ, सबको ऐसा नंबरिंग करो लाइक ए बी सी डी, एंड उसका क्रिटिकल पाथ फाइंड करो आप पहले खुद से, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फाइंड करो, एंड देन आप ये टेबल बनाओ। टेबल में जो फॉर्मूलाज हैं लाइक किसको प्लस करना है किसको ऐड करना है वो आप देख लो, मैंने वीडियो में सब बता दिया है। ओके, थैंक यू।